सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संसार असार है। शरीर संसार की पार में एक परम प्रभु परमात्मा सर्वाधार है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक संत सद्गुरु ही आधार है। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार। गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारणम। भजो मन गुरु उदार, भव अपार भव तारणम। यह भव है कागज की पुड़िया, बूंद पड़द घुल जाना है। यह संसार झांग और झाखर, आग लगत जरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सद्गुरु नाम ठिकाना है। अभी हम लोग चरणदास जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। पितु सु माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार। मन सेती सेवन करे, तन से डांट और उगार। जितनी रक्षा सुरक्षा पिताश्री करते हैं, उनसे 100 गुना स्नेह माता करती है। सुध को राखे प्यार, बच्चे को प्यार देती है, प्रेम देती है। मन सेती सेवन करे, मन से तो उनकी सेवा करती हैं, देख रेख करती हैं। तन से डांट और उगार। वो किस तरह? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को गढ़ते हैं, अंदर में हाथ दिए हुए रहते हैं, बाहर से चोट मारते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु की मार और प्रेम होता है। गुरु और माता पिता की डांट में बच्चे का हित छिपा हुआ रहता है। गुरु महाराज की बाणी सुन रहे थे। माता हूं ते बड़ी छो करे नित, पिता हूं ते अधिक भलाई है। कुल मालिक हूं ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय। जैसे कोई पति पत्नी मिलकर बाजार घूमने गए हैं, घर में नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ के आए हैं। हालांकि उनका बच्चा घर में खाता होगा, खेलता होगा, सुख चैन से रहता होगा, फिर भी माताजी को अपने पुत्र के प्रति शोक होता है, ममता होती है। मेरा पुत्र खाया होगा या नहीं खाया होगा, खेलता होगा या रोता होगा, दुख की हालत में होगा या सुख की हालत में होगा। चिंता होती है, ममता होती है। जितनी ममता माता अपने पुत्र के प्रति करती है, माताओं ते बड़ी छो करे नित, पिताओं ते अधिक भलाई है। पिताजी अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। पिताओं ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़े कृपा धारे।
कुल मालिक कहते हैं परमात्मा को। करऊं अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक में अंश हो, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। कुल मालिकों से बड़ी कृपाधारी, अर्थात परमात्मा से भी अधिक रक्षा सुरक्षा करने वाले गुरु होते। प्यार करे अवगुण हरे, माता जी तो केवल प्यार देती हैं और सदगुरु क्या करते हैं, प्यार भी देते हैं, अवगुण भी हर लेते हैं। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। अभी गुरु भाई बाने सुन रहे थे, जो गुरु कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है। जिस भक्त के ऊपर गुरुदेव की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, कृपा और दया में अंतर है। जैसे फसल सूख रहा है, फसल तक पाइप जोड़कर पानी पहुंचा देना, मशीन स्टार्ट करके पानी पहुंचा देना, फसल के लिए दया करना हुआ। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, तो फसल के लिए कृपा हो गई। जैसे अब कमाने के लिए गए, मेहनत किए, आपका काम चल गया, पैसे की कमाई हो गई, व्यवस्था हो गई, इसको कृपा कहा जाता है। अगर मार्ग में आते हुए खजाना मिल गया, उनको कृपा कहलाती है। जो गुरु कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है, जन्म जन्मांतर तक दुख उसका खत्म हो जाता है, मिट जाता है। मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नहीं। दाता कहते हैं देने वाले को, गुरु समझ साहिब कहते हैं परमात्मा को। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे जो करी ना सके, गुरु करे सो होय। कर्ता से तात्पर्य है सृजन करता, संसार के सृजन करता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु और संहार करता भगवान शंकर। यह तीनों शक्ति मिलकर के जिस काम को पूरा नहीं कर सकते, उसका गुरु पूरा कर देते हैं। सुन रहे थे ना, गुरु वेद रूप होय गुरु, ज्ञान बतावे, पंडित के रूप धरी अर्थ बतावे। और सुन रहे थे, गंगा सम गुरु होय, पाप सब धोवई। सूरज सम गुरु होय, तिमिर कहते अंधकार को हरने वाले हैं। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेरे। और गुरु महाराज, गुरु जो होते हैं ब्रह्मा के समान होते हैं, विष्णु के समान होते हैं। ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, गुरु अपने भक्त के अंदर में ज्ञान का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, गुरु अपने भक्त के अंदर के ज्ञान को मर्यादित रखते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, गुरु भी संहार करते हैं। गुरु किस चीज का संहार करते हैं? अगर भक्त के अंदर में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह हो गया, आ गया, उनका संहार संत सदगुरु करते हैं। इसलिए संत सदगुरु की विशेष महत्ता है। इसके लिए सुन रहे थे, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु के रूप को छोड़ करके अन्य चीज को अपने हृदय में नहीं बसाना है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। नित्य नियमित रूप से भजन, ध्यान, सत्संग आदि उपदेश में रहना। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी। में ही का मतलब गुरु महाराज, महर्षि में ही ब्रज महाराज कहते हैं कर जोड़ी। गुरु चरणन धरि चित्त है,
एक तो कर जोड़ने का मतलब हुआ प्रणाम करना, यह तो हम लोग करते ही हैं, यह साधारण अर्थ हुआ। और कर जोड़ी का विशेष अर्थ होता है कर, किरण को जोड़ना है, अर्थात दृष्टियों की क्रिया के विषय की तरफ इशारा किया गया है। कर जोड़ी, बायां की बाईं धार, दायां की दाईं धार, दोनों धारों को जोड़ करके कल्याणकारी भजन करना कर जोड़ना हुआ। कर किरण को जोड़ करके इस तरह आदेश उपदेश में जो रहते हैं और समर्पित हो जाते हैं, इसके अंदर में समर्पण की भावना आ जाती है, गुरु उनका संभाल कर लेते हैं। जैसे बच्चे की जिम्मेवारी माँ के पास है, बच्चे की नाक साफ करना, स्नान कराना, भोजन कराना, सब जिम्मेवारी माँ के पास है। उसी प्रकार जो भक्त समर्पित हो जाते हैं, गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है। सारे जहां के मालिक, बस तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इस तरह जो समर्पित हो जाते हैं उसके लिए, जिस तरह कुम्हार मिट्टी को सौंप देते हैं, आप जो बनाइए, चाहे चिलम बनाइए, गिलास बनाइए, सुराही बना लीजिए, जो बना लीजिए, मर्जी आपकी है। उसी प्रकार जो भक्त समर्पित हो जाते हैं, आशा एक गुरु के चित्त में और न मन अभिलाषा, जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कभू न होत निराशा। गुरु मिला तो सब मिला, ना मिला तो कुछ नहीं मिला। नाथ मिला नहीं कोई, मात पिता सुध बंधवा, यह तो घर घर होय। जापर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। जगाने का मतलब, जगने का मतलब हुआ माया मुख जागे समय, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म सी, सो जागा परमान। जगने का मतलब हुआ हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, ज्ञान का मार्ग सदगुरु बतला देते हैं। ज्ञान मार्ग में चलना, भजन ध्यान स्मरण करना जगना है। जान नहीं तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसलिए हम मानवों का पूर्ण कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, समर्पित भावना से गुरु के आदेश उपदेश में रहे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अर्थात गुरु के पांव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है जितना ये गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब हुआ 24 घंटे के अंदर में कम से कम 3 बार, ब्राह्म मुहूर्त में, दोपहर में स्नान करने के तुरंत बाद, सायंकाल नियमित रूप से ध्यान करना, स्तुति विनती करना, सदाचार का पालन करना। यह अगर हम करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हुआ। अगर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का अवहेलना करना हुआ। अभी हम लोग सुन रहे थे चरणदास जी महाराज की वाणी से, हरि सेवा के 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज गुरु महाराज से जिज्ञासा करते, हुजूर कबीर साहब पल भर में तो गुरुदेव को 1 लोटा पानी भी नहीं पिला सकते, तो पल भर का सेवा का इतना महत्व जो लिखा गया है, इसका अर्थ मैं समझ नहीं रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, 1 दिन में देवी साहब की सेवा किया था, इतना हुआ। और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। जो आदेश दिए हैं उनकी आज्ञा में, उपदेश में रहना, यह सबसे बड़ी सेवा। और समर्पित भाव से इसके अंदर समर्पण की भावना आ जाती है। नानक पंथ के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके चरण शरण में एक जाट पहुंच जाते हैं।
घर से मुड़ गए थे, अब मन में बात आई, अब जो जीवन बच गया है गुरु सेवा के में लगा देंगे। उनके चरणों में आते हैं, कहते हैं मैं घर बार परिवार से मुड़ गया हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, कोई सेवा मुझे दे दीजिए। तो कौन सी सेवा तू करेगा? उनका कहना हुआ, मन में बात आई, बड़े बड़े पुराने सेवक लोग साथ में रह रहे हैं, मैं नया सेवक हूँ, कम से कम गुरु की सेवा का भार नहीं मिले। गुरु साहब जिस घोड़े पर चढ़ते हैं उस घोड़े के साथ साथ जितने घोड़े आश्रम में हैं सभी की सेवा का भार मुझे दिया जाए। सेवारत हो जाते हैं, कुछ दिनों में घोड़े सब तंदुरुस्त हो जाते हैं। तंदुरुस्त हो गए घोड़े तो गुरु साहब जब घोड़े देखने जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटे मलिन मल कल्पित सुरा। 9वें गुरु थे। गुरु 9वें गुरु कौन थे? कौन से हम बाबा? गुरु नानक 10वें गुरु थे। 8वें गुरु थे हरि गोविंद सिंह। 9वें गुरु थे, पटना में जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 10वें गुरु 9वें गुरु थे, नकाला में जो हुआ था तेग बहादुर देव जी महाराज। तो उनके चरण शरण में आ जाते हैं, गुरु साहब खुश हो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं तुम कुछ पढ़ना लिखना जानता है कि नहीं? कहते मैं कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। कहते हैं अभी मौका है, मैं तुझे कुछ सबक देता हूँ, तुम याद करके सुना देना। सबक दिया गया, मनोयोग पूर्वक याद करके संध्या काल में सुना दिए। इस प्रकार उसको पढ़ने का हिस्सा लगे, आदत लग गई। एक दिन गुरु साहब घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने की तैयारी में थे, बेला पहुंच जाते। कहते गुरु साहब अब कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? एक सबक दिए जाइए। गुरु साहब कहते देख नहीं रहा है मैं घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा हूँ, अर्थात कब क्या कहना चाहिए तुमको ज्ञान नहीं है। कहने का यही भाव हुआ। फिर मन में बात आई, भोले भाले भक्त इसको डांट दिया, अच्छा नहीं किया। इस बात को बदल करके, इसी बात को बदल के मीठा बनाकर कहते हैं प्रेम से, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। बेला इतने सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, समझ गए यही सबक गुरु साहब दे दिए। बस उसी को रटने लग गए, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। संध्या काल गुरु साहब जब आते हैं, शिष्य लोग जाके प्रणाम करते हैं और कहते हैं हुजूर आपने बेला को आज कौन सा सबक दिया? दिन भर यह रट ही रहा है, आज तो कोई सबक बेला को मैं नहीं दिया। तब तक बेला भी उधर से आते हैं, हाथ मुंह धो करके गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए। बेला के तरफ जब देखते हैं गुरु साहब, देखते हैं अरे भाई इनको तो सफलता मिल गई, जब सिद्ध हो गया, रूहानियत प्रतिभा इनको मिल गई। अन्य जो सेवक लोग थे उन लोगों के मन में बात आई, हम लोग इतने लंबे समय से आश्रम की सेवा करते हैं, कोई सफलता नहीं मिली, कोई चमत्कार नहीं मिला, सिद्धि नहीं मिली। बेला कल आया है, ज्ञान में परिपक्व हो गए। गुरु के दरबार में भी न्याय नहीं होता है। इस बात को आंक गए गुरु साहब। गुरु साहब कहते हैं गुरु के दरबार में न्याय नहीं होती है। अगर न्याय होना शुरू हो जाए बहुत लोग छोड़ के भाग जाएंगे। काल के दरबार में न्याय होता है, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, वहां कोई घूस पेच नहीं होता है। काल के दरबार में न्याय होती है, गुरु के दरबार में न्याय नहीं होती है। गुरु के दरबार में दया होती है। और कपट परमोदार न कछु गुरु धरे छिपाई। परम कृपालु बाबा तनिको प्रेमी पर धन्य धन कहे मेही दास। कुछ दिन बीतता है, एक माई आती है गुरु दरबार कुछ याचना लेकर के।
गुरु साहब को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हुजूर मेरा उम्र पार कर गया है, अभी तक मैं निसंतान हूँ। लोग मुझे बांझ कहते हैं। बांझपन की बात जब सुनती हूँ मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। कृपा करके आशीर्वाद दीजिए मुझे एक भी संतान हो जाए। गुरु साहब आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने का मतलब ध्यान में बैठते हैं। आंख खोलते हैं और कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है। माता जी निराश हो जाती है, मनहूस होकर जाने लग गई। जब आश्रम से आप बाहर निकलेंगे, बेला देखते हैं उनके तरफ, कहते हैं, बहन जी अभी अभी तूने आश्रम प्रवेश की, देह में प्रसन्नता थी, हर्षोल्लास के साथ आई और मनहूस होकर जाग रही, आखिर बात क्या है? कहते गुरु साहब ने कहा, परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है। नहीं लिखी है, आपने नहीं कही, नहीं लिखी है तो आप लिख दीजिए। वहां लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, अगर वहां नहीं लिखे यही लिख दीजिए। सो तो मैं नहीं कही। दूसरे दिन माता जी आती हैं, घर से करची का कलम, दवात में इंक लाती है। पुराने जमाने में करची का कलम होता था और दवात में इंक रखा जाता था। सो तो मैं नहीं कही। दूसरे दिन माता जी आती हैं, करची का कलम, दवात में इंक लेके आती हैं। उस समय भी गुरु साहब घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने की तैयारी में थे। पहुंच जाते हैं, कहते हैं, गुरुदेव वहां लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, अगर वहां नहीं लिखे यही लिख दीजिए ना। मैं कलम लाई हूं, इंक भी लाई हूं। और उनके साथ में बेला भी थे। गुरु साहब समझ गए बेला इनका पैरवीकार है, इसका पैरवीकार सब बड़ है। ये संत है, संत जिसका कल्याण करने के लिए चाहे उसका तो कल्याण हो नहीं सकता है। गुरु साहब आ जाते हैं मौज में। साधु महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते, कभी कभी मौज में आ जाते हैं, उनके द्वारा कुछ हो जाता है। कहते लाओ लिख देता हूं। कलम उठाते हैं, दवात में डुबोते हैं और लिख रहे थे एक, घोड़ा उठा दिया टांग, घोड़ा जो टांग उठा दिया, कलम हिल गई। कलम जो हिल गई, 7 लिखा चला गया। कहते जाओ तो कुछ 7 संतान होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उस माता जी को कालांतर में 7 दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब, जो करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे फकीर हमारे हैं परमानंद गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि मई परपंच महाराज। उनके शरण चरण में जो रहेंगे, भजन ध्यान सत्संग करेंगे, उनकी सब मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। सर्वक्षण गुरुमान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सब कहे हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।